तो 6 दफा पार्लियामेंट में आने वाला शख्स अगर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता तो फिर क्या करे? मैं बताएं मेरे साथ जो इतनी मेहरबानी लोगों ने की। जनाब स्पीकर, पानी से हम महरूम, हमारे जमीनों से हम महरूम, चोलिस्तान का इलाका आर्मी एक्सरसाइज एरिया डिक्लेयर हो गया। वहां पे लोगों को अब रिटायर्ड हवलदार और रिटायर्ड कर्नल वहां फिरते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, डंडे मार के उन भगाते हैं। 800 साल से लोग जिन जमीनों पे काबिज थे जनाब स्पीकर, आज हाल वो है जो रेड इंडियंस के साथ हो रहा था कि रेड इंडियंस की जमीनों और चरागाहों को खत्म कर दिया गया, जो एब्रिजनीज के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, आज चोलिस्तान और भावलपुर के जिम्मेदारों के साथ और बल्कि उन आबादियों के साथ जो रकबे कमांड रकबे हैं उन पर भी आकर आर्मी ने कब्जे कर लिए हैं। हालत यह है कि, और मुझे अफसोस होता है जनाब स्पीकर, मैं बड़े साल गोल्फ खेला हूं, तकरीबन सब जनरल्स के साथ, सीनियर जनरल्स के साथ मैं गोल्फ खेला हूं, और आज के जनरल्स जो हैं, पहली दफा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि तमाम कोर कमांडर्स में से शायद एक आध ऐसा हो, वरना सारे ये वॉर जनरल्स हैं। ये वो हैं जो फ्रंट मोर्चों पे लड़ के आए हैं, जो अपनी जिंदगी दांव पे लगा के और इस ओहदे तक पहुंचे। आज ये वो जनरल्स हैं जिनसे हिंदुस्तान डरता है। ये पाकिस्तान की वो एयरफोर्स है जो हिंदुस्तान डरता है। लेकिन अफसोस ये कि हमारे जैसे लोगों पर जब अगर आप ड्यूटी पे लगा देंगे फौज को और कान पकड़ के बैठ के निकलवाएं और आप इनके पिकेट्स पे अगर आर्मी को बिठा देंगे जहां थानेदारी की जाती है, थानेदार का काम और है, मुहाफिज काम का काम और है। जनाब स्पीकर, ये आपको सोचना पड़ेगा। हमारे इलाके में जो पानी हमारे लोगों का है, वो जहां एक जनरल को जमीन पड़ जाए, पूरे मौजे का पानी काट के उसको दे दिया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरा वो इलाका है, वहां सारे जनरल्स की जमीनें हैं। मेरा वो इलाका है जहां पे इस वक्त एब्रिजनीज और रेड इंडियंस वाला हाल चोलिस्तान का और हमारे सराइकी लोगों का हो रहा है। बोले ना तो मरते हैं, बोले तो टक्कर मारनी है पहाड़ में, पत्थर में। जनाब स्पीकर, इस पार्लियामेंट के साथ जो हुआ, जो काम, जो मशवरा आप नहीं कर सकते वो क्यों करते हो? जो आदमी सियासतदान है वो सियासत करे, और ये झंडा सिर्फ लपेट के अपने जनाजों पे, कब्रों में मत जाने दें। इसको सलूट अगर करना है तो सही माने में सलूट करें। इस पार्लियामेंट का तकद्दस पामाल होता है जनाब स्पीकर। मुझे अफसोस होता है, मैं तनकीद करने वाला आदमी नहीं हूं, ना मैं तनकीद बर्दाश्त कर सकता हूं कि एक फकीर खानदान से ताल्लुक है। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त मेरे खिलाफ कोई बात करे या मैं किसी की तज़हीक करूं या उसकी तौहीन करूं। और अवामी लीडरों की, खासतौर पर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरा क्या बनता है कि मैं उन पर तनकीद करूं? अवाम के लीडर हैं, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब पर, नवाज शरीफ साहब पर, जो हमारे में से हैं, हम उन पर कैसे तनकीद करें। लेकिन ये रविश भी अब इस पार्लियामेंट में खत्म होनी चाहिए कि किसने क्या किया, खिलवाड़ किसने किए। खिलवाड़ जिन्होंने किए हैं जनाब स्पीकर, वो हमारे साथ हुए हैं। कौन था जिसने सिपाही साहबा बनाई? जनरल हमीद गुल, ब्रिगेडियर खालिद ख्वाजा और कर्नल इमाम, जिनकी बाद में आपने देखा किस तरह उनको मारा गया, और उन्हीं के जिनके ये चमचे थे उन्होंने उनको मारा, और इस मुल्क में शिया सुन्नी की बुनियाद डाल दी गई, हमारे घरों को उजाड़ दिया गया। 35 रुपए की गोली एक क्लेशनकोफ की है, मेरे वालिद को उससे मरवा दिया गया। आज मैं अगर बोलूंगा तो 300 रुपए की गोली एक क्लेशनकोफ की ज्यादा यही करेंगे ये। लेकिन खुदा के लिए जनाब स्पीकर, आपको किसने अख्तियार दिया कि डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज बनाएं? यहां पर बड़े बड़े रेवेन्यू के और बैठे हैं हमारे से अपने इकोनॉमिस्ट भी बैठे होंगे और रेवेन्यू के। मैंने लाहौर एकेडमी में लेक्चर देते हुए रेवेन्यू ऑफिसर्स को कहा कि आप मुझे बताएं कि जब एक जमीन किसी काम के लिए दी जाती है कि जी ये जमीन फलां चीज डैम बनाने के लिए एक्वायर हुई है, आज भाषा डैम के लिए जो रकबा हमने लिया, खरीदा, कल को डैम नहीं बनेगा तो वो रकबा वापस उन्हीं मालकान को जाएगा उसी प्राइस पे जिस प्राइस पे गवर्नमेंट ने उनसे ली है। इसी तरह हेड इस्लाम भी बाद में नीलाम कर दी गई। लेकिन मुझे बताएं स्पीकर साहब कि मैं एक वजीर के तौर पर 8 लोग मुलाजमत अगर कर लूं तो वो तो अखबारों में इश्तिहार बन जाता है
कि जनाब इन्होंने मुलाजमत दे दी है। भाई हम मुलाजमत नहीं देंगे तो और क्या करेंगे? हमारे इलाकों को और है क्या कि हम उनको दें क्या? और वहां पे जो हमारे इलाकों में युवा के जनाब स्पीकर, जो जमीन दी गई आर्मी को फॉर द कैंटोनमेंट्स, क्या उसमें यह है कि आप वहां पे बैरेज हॉल बनाएं, आप उनमें डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज बनाएं? अगर वो काम आर्मी की नहीं थी तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन मालिकों को जानी चाहिए थी जो इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर, कराची, अब वो लैंड जो हैं वो आ गई हैं। वो वहां पे अब रियाज बहरिया वालों को तो पकड़ के आप बंद कर दें कि जिसने इस दुनिया में पाकिस्तान में लोगों को रहना सहना सिखाया, जिसने लोगों को कितने लाखों को नौकरियां दी, वो तो करप्शन कर रहा है। और जो आपके जनरल्स खुदकशी कर गए, जो कुछ होता गया, आप हाउसिंग स्कीमों पे स्कीमें बनाए जा रहे हैं। अब बहावलपुर में हाउसिंग स्कीमें डेजर्ट सारी वो डिफेंस हाउसिंग ले रही है। हमारे रकबे जो कब्जे कर रहे हैं, कल हमारे एक जिम्मेदार का मंजूर खान बलोच का ट्रैक्टर जो वहां पे पकड़ के उनको मारा भी सही कुछ हवालदारों ने, और फिर वो ट्रैक्टर भी ले गए। और अब किसी को कहें तो कहते हैं जी कैंटोनमेंट में तो आने की इजाजत नहीं है, लिहाजा गरीबों के ट्रैक्टर पकड़ के वहां खड़े किए हुए। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि पाकिस्तान के लोगों को जो खिलवाड़, नमाज का वक्त अगर हो गया तो मुझे कोई पीरजादा साहब 8 मिनट रह गए नमाज में, 1 बजे नमाज ठीक है सर, मैं 8 मिनट में बंद कर दूंगा। जनाब स्पीकर, मैं काफी मुद्दत से सोचता था कि दिल की बात अगर नहीं करता तो इतनी दफा एमएनए बनने के फायदा कोई नहीं। और मैं आज आपको बता रहा हूं जनाब कि अफसोस ये है कि हमारे वॉर वाले जर्नल्स जो इस वक्त मौजूद हैं, सवा एक दो के, मैं जानता हूं सबको, मुल्तान का जर्नल हो, आपका गुजरांवाला का कोर कमांडर हो, कराची वाला हो, क्वेटा वाला हो, ये सारे वॉर जर्नल्स हैं जनाब। ये कप्तान सेकंड लेफ्टिनेंट से यहां तक ये फ्रंट मोर्चों में लड़के ये यहां पे आए। ये जनरल मलिक ताहिर मलिक और जनरल हारून जैसे लोग जो जिन्होंने इस आर्मी में ये जज्बा पैदा किया कि फ्रंट पे जाके ये अटैक करते हैं, ये वो जनरल्स। लेकिन मुझे कि इस वक्त जो नीचे हो रहा है उससे इस आर्मी को कोई फायदा नहीं। लोगों के दिलों में अब वो इज्जत और एहतराम नहीं रहा। मैं अफसोस से कहता हूं, मेरे ये मुहाफिज हैं, मेरे मुहाफिज हैं, ये हमारे घरों को तो उजाड़ा है, कम अज कम बस सरहदों पे तो मेहरबानी करो। ये जो कुछ हो रहा है, एटम बम हमने भूख मर के बनाया और वो एटम बम इसी काम के लिए अब आ रहा है कि उसको छीनने के लिए जो साजिश हो रही है उसमें सब शामिल हुए हैं। क्या इस मुल्क का पूरा आपने मिलिया मेट कर देना है सब कुछ, ताकि वो कल को कहें न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बंद करो और ये अपने बम हमारे जमा कराओ और चलो भाग जाओ। जनाब स्पीकर, मैं आपको देख रहा हूं कि शायद आप मुझे कहने वाले, तो इससे पहले कि आप मुझे कहें, मैं इतना सीनियर पार्लियामेंटेरियन हूं कि मैं आपसे तकाजा भी नहीं करूंगा। फिर मौका मिलेगा प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे, प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे भी मैं बात करना चाहता था, क्योंकि ये चीजें प्रेसिडेंट की स्पीच में आनी चाहिए कि इदारे अपने कंट्रोल में रहे। आपने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में होता रहा, पीसीओ जजेस आते रहे, वो फैसले होते रहे, सब हमारे खिलाफ हुए, अवाम को पीसा गया। खुदा के लिए आप अवाम को मत पीसें। जनाब स्पीकर, आपकी कुर्सी एक बहुत तकद्दस वाली कुर्सी है। यहाँ फखर इमाम जैसे स्पीकर और मिराज खालिद जैसे और गौहर खान जैसे स्पीकर जिन्होंने यहाँ पे बेहतरीन अवाम की नुमाइंदगी की, आप भी कोशिश करते हैं। मैं आपका जो आपके अंदर एक जज्बा है वो ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात आप तनकीद भी करनी चाहिए, आप थोड़ी सी साइड लेते हैं। अगर स्पीकर सूरी साइड न ले तो बहुत बड़ा स्पीकर बन सकता है। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे एमएनए रजा नसरुल्लाह साहब के भाई कोरोना की